इस लेक्चर में पढ़ाते हैं कि सेलों का संयोजन क्या होता है। तो सेलों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो पहला संयोजन पढ़ते हैं श्रेणी क्रम में। इसमें ये पढ़ेंगे हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो देखते हैं कैसे पहचान करते हैं। तो मान लेते हैं कोई सेल है, ये एक पहला सेल है, ये दूसरा सेल है। इस सेल का विद्युत बल E1 और इस सेल का विद्युत बल क्या है E2। इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है R2 है। ये पॉइंट मान लेंगे, ये पॉइंट है आपका A और यहां हम मान लेंगे B और ये पॉइंट हो जाएगा आपका C। और A और C को एक हम वायर चालक तार से कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, जिसका प्रतिरोध क्या है आपका R है ये। और इस सेल से धारा मान लो बाहर निकल रही कितनी I, इस सेल से भी धारा कितनी निकल रही है I। ये प्लस सिरा होता है, ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे पहचानेंगे देखते हैं। ये पहले सेल का जो ऋण सिरा है दूसरे के प्लस से जुड़ा हो, फिर दूसरे का ऋण सिरा अगले वाले प्लस से जुड़ा हो, तो ये क्रम क्या कहलाता है श्रेणी क्रम। जैसे ये मान लेते हैं ये पहला सेल है, ये इसका ऋण सिरा अगले वाले सेल के प्लस सिरे से जुड़ा हो, ये पहला सेल हो गया और ये क्या हो गया दूसरा हो गया। इसी प्रकार आगे एक सेल तीसरा हो सकता है, तो इसका जो ऋण सिरा है तीसरे के प्लस सिरे से जुड़ा हो, फिर तीसरे का ऋण सिरा अगले वाले सेल के प्लस सिरे से जुड़ा हो, फिर इसका ऋण सिरा इसके अगले वाले सेल के प्लस सिरे से जुड़ा हो। तो ये क्रम चलता जाएगा। तो ये क्रम क्या होता है श्रेणी क्रम होता है। देखो पहले सेल का ऋण सिरा दूसरे के प्लस सिरे से जुड़ा हो, फिर दूसरे सेल का ऋण सिरा तीसरे के प्लस से जुड़ा हो, फिर तीसरे सेल का ऋण सिरा चौथे सेल के प्लस सिरे से जुड़ा हो, फिर चौथे सेल का ऋण सिरा पांचवें सेल के प्लस सिरे से जुड़ा हो। तो ये क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। ऐसे पहचान जाएंगे कि ये सेल सीरीज में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में टोटल विद्युत वाहक बल का फार्मूला हम सिद्ध कर रहे हैं, देखते हैं। तो ऐसे हम पहचान कर लेंगे। तो ये सेल किस क्रम में जुड़े हैं, देखो पहले सेल का ऋण सिरा दूसरे के प्लस सिरे से, ऐसे तो दो सेल को हमने दर्शाया है। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल E1, रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध R1 है, इसका विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2 है। इससे धारा I1 निकल रही, इससे भी धारा I, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है समान होती है। तो हम ये A व B के बीच टर्मिनल विभवांतर निकालते हैं। तो लिखेंगे A व B के बीच टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर ये क्या होगा A और B के बीच, तो VA माइनस VB। ये टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, जब सेल से धारा बाहर निकल रही मतलब सेल क्या हो रहा है निरावेशित हो रहा है। तो टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला क्या होता था, V बराबर E माइनस होता था IR। तो V की जगह VA माइनस VB और E की जगह क्या आ जाएगा आपका E1, फिर माइनस आएगा, I की जगह I होगा और R की जगह क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। ये टर्मिनल विभवांतर। इसी प्रकार B व C के बीच निकालते हैं। B व C के बीच टर्मिनल विभवांतर, B व C के बीच टर्मिनल विभवांतर। इस सेल से भी धारा बाहर निकल रही, ये भी निरावेशित हो रहा, तो ये फार्मूला लगेगा क्या VB माइनस VC क्या आ जाएगा E2 माइनस I R2। ये आ गया टर्मिनल विभवांतर। तो अगर हम A व C के बीच इस तार का हम टर्मिनल विभवांतर निकालें तो देखो ये आ गया समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2। तो A और 1 और 2 को हम ऐड कर लेते हैं, देखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये तो देखो VA माइनस VB है, तो VA माइनस VB प्लस लेफ्ट हैंड साइड पहले जोड़ दें VB माइनस VC, VB माइनस VC ये बराबर इधर E1 माइनस I R1, E1 माइनस I R1 प्लस E2 माइनस I R2 जोड़ रहे हैं। तो प्लस का VB माइनस ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा VA माइनस VC बराबर देखो E1 प्लस E2 आ जाएगा, E1 प्लस E2। माइनस कॉमन ले लेंगे, I बाहर आ जाएगा कॉमन, माइनस I तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। ये समीकरण हम 3 डालेंगे। ये आ गया A व C के बीच विभवांतर आ गया।
अगर हम ए व सी के बीच इस वायर में निकालते हैं विभवांतर, तो वी ए माइनस वी सी बराबर, ये क्या हो जाएगा, ई टोटल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल माइनस आई, ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल हो जाएगा, ई की हो जाएगा, समीकरण 4। तो इस वायर को हमने जोड़ा है, तो इसका टोटल विद्युत आगबल E1 E2 E3 सभी क्या हो जाएंगे, ई इक्वल कर देंगे, जोड़ देंगे, और R1 प्लस R2 और भी सेल जुड़े हैं तो उनको भी जोड़ देंगे। ये तो 3 और 4 को हम क्या कर देंगे, तुलना करा देते हैं। देखो तो ई इक्वल किसके बराबर हो गया, E1 प्लस E2 के, ये, और R इक्वल किसके बराबर है, ये R1 प्लस R2 के। तो अगर सवाल में सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों और उन सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल पूछा जाए तो सभी सेलों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और उन सेलों का टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाए जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनको भी हम जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ते चले जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल में फार्मूला ही हो जाएंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन का सूत्र क्या होता है, अगर E1 E2 E3 इस तरीके से जुड़े हो तो टोटल जोड़ दो, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट। अगर सवाल में रेजिस्टेंस पूछ ले, आंतरिक प्रतिरोध पूछ ले, तो इनको भी जोड़ देंगे, R इक्वल बराबर श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ते चले जाएंगे, ये आ जाएगा। और यदि अगर कोई सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है, सेल है आपका E1, ये R1, अगर ये पहले सेल का जो माइनस सिरा है दूसरे सेल के माइनस से ही जुड़ा हो, ये दूसरा सेल है, इसका प्रतिरोध क्या है, R2 मान लेंगे। ये देखो तो ये भी क्या किस क्रम में जुड़े हैं, है तो श्रेणी क्रम में, लेकिन ध्रुवता चेंज हो गई है, यहां पर E2 की ध्रुवता चेंज हो गई है, ध्रुवता बदली है, ये चेंज हुई है। ये तो जुड़े तो श्रेणी क्रम में है, देखो माइनस सिरा प्लस से जुड़ा होना चाहिए लेकिन माइनस से ही जुड़ गया। तो अगर इस स्थिति में टोटल विद्युत आगबल पूछा जाए, E इक्वल पूछा जाए, तो हम E1 में E2 क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, लेकिन रेजिस्टेंस वही रहेगा, R इक्वल बराबर क्या रहेगा, R1 प्लस R2। तो इस डेरिवेशन में बस इतना ही याद रखना है कि श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन का सूत्र क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है। अगर सेल की ध्रुवता चेंज हो गई है तो माइनस लगा देंगे, लेकिन रेजिस्टेंस वही रहेगा, R इक्वल बराबर R1 प्लस R2।